लोगों को बहुत कुछ सीखना है। अभी बहुत सारी परंपराएं तोड़नी है। मैं जैसे कि चुनाव जीतने के बाद एक वेलफेयर चुनाव होता है। वेलफेयर चुनाव होने के बाद कभी आम सभाएं नहीं होती, जैसे लगता है कि गवर्निंग पावर मिल गया हो किसी को। मैं आप लोगों के सामने ये शपथ लेता हूं, प्रति माह हमेशा आम सभा लखनऊ बार में आयोजित होगी और अपनी गलतियों पे, ऐसे जैसे ज्वाला भैया हैं, हम गलती करें, हमारा कान पकड़ ले कि पहले गिड़गिड़ा रहे थे, अभी मंत्री बन गए हो और अगर 100 अधिवक्ता कह रहा है कि ये चीज़ गलत है तो उसको गलत मानना चाहिए, क्योंकि आप वोट लेके मंत्री बनते हो, आप इलेक्ट होते हो, सिलेक्ट नहीं होते हो। क्या इलेक्शन। हमारे साथ दिलीप पांडे भैया जो हमारे शान आलमबाग अधिवक्ता संघ के हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। दयाशंकर दादा चले गए हैं, उनको भी आभार करता हूं। सीपी पांडे दादा हमारे बहुत बुजुर्ग अधिवक्ता, और एक समय था जब अधिवक्ता संघ बना था तो उसका गठन करने वाले संस्थापकगण हैं। सामने में बैठे हुए सुखदेव दादा, बेबी दादा, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, जान सभी को रहा हूं। लेकिन मैं एक छोटी सी अपील करूंगा, क्योंकि कहने की बात नहीं है, क्योंकि लंबी चौड़ी बातें और हर कोई मंच के माध्यम से करता है। वास्तविकता जीवन में हम क्या कर पाए हैं और क्या कर सकते हैं, उसका प्रमाण आपके सामने होना चाहिए। हमें हमारे गुरुजी ने कहा कि पूरे चुनाव तक कोई बात ना करना, कोई वादा ना करना, सिर्फ एक बात याद रखना। क्योंकि मैं डर जाता हूं, जैसे ज्वाला दादा हैं, नहीं याद किए हमको, आलमबाग रचना बहन है, नहीं याद की, अधिवक्ता संघ में हमारे भैया महामंत्री हैं, तो डरता हूं। तो गुरु जी ने सिखाया कि देखिए, अर्जुन से ज्यादा धुरंधर एकलव्य थे, खाटू श्याम थे, कर्ण थे, लेकिन उनके पास योगेश्वर थे, श्री कृष्ण भगवान थे, तो उनको धनुर्धर श्रेष्ठ बना दिया। मैं कितना भी कमजोर रहूं, लेकिन जिनके पास मामा हैं, ज्वाला भैया हैं, दिलीप भैया हैं, सीपी पांडे दादा हैं, और सामने की पंक्ति में बैठे बप्पा जैसे श्रेष्ठ बैठे हुए, बेबी दादा हैं, सुखदेव दादा बैठे हुए, जोशी जी देखिए इतने टाइम तो कहीं जाते ही नहीं, क्यों दिलीप भैया कहीं नहीं जाते, श्रीवास्तव जी बैठे हैं, हमारे पांडे जी दादा बैठे हैं, तो मुझे देख के मैं गदगद होता हूँ। सुबह की थकान सारी मेरी समाप्त हो रही है। लेकिन बस इतना कहूँगा, आनंद आपको भी मंच के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी कहीं आम सभा में नहीं जाते हैं, और लेकिन मुझे अच्छा लगा। मामा ये कल ऐसे अपने आलमबाग क्षेत्र के ही कुछ, क्योंकि मैं कल कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाया तो बड़ी चिंता थी मुझे, तो उन्होंने कहा कि भैया नामांकन हो गया है, अब पार्टियाँ तो होंगी, लेकिन पहली पार्टी अपने घर से शुरू करो। तो हमने कहा ठीक है भैया। और अल्प समय में मुझे ये भी नहीं पता था किसको फ़ोन गया, किसको फ़ोन नहीं गया। मैंने चिंता व्यक्त की, मामा से कहा कि मामा हमें लगता है कि सनी कपूर हैं और गौरव त्रिपाठी हैं, यही 4-5 जो अभी यंगेस्ट एडवोकेट हैं, बहुत सीनियर्स को नहीं जानते होंगे, ये लोग फ़ोन करके आयोजन कर रहे हैं, तो मामा थोड़ा अपनी तरफ से चिंता कर लेना। मामा ने चिंता की और उसका परिणाम है कि एक सफलता रूप में आप लोग दिख रहे हैं। मैं आप लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय देश।